प्रार्थना करें। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे जीवन दाता परमेश्वर, बीते सप्ताह एवं आज के नए सुबह के दृश्य अदृश्य आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज इस समय युवा प्रभुवार को मनाते हुए हम तेरी महिमा और आराधना के निमित्त इस आराधनालय में उपस्थित होते हैं। प्रभु, हमारे मनों विचारों को पवित्र कर, ताकि हम सभी आराधक गीतों को ठीक से गाएं, योग्य रीति से आराधना कर सकें एवं वचन प्रकाशक तथा श्रोताओं को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि तेरे वचनों को समझ सकें, जिससे हमारी आत्मा के लिए लाभकारी होने पाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हम गीत गाएंगे गीत संग्रह से संख्या 137, हिम नंबर 137। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबों को है कुशल क्षेम। शिक्षक हो और अपना
आज के इस आराधना में सभी मसीही विश्वासियों जो आज यूट्यूब आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं, उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 15वां प्रभुवार है एवं आज डायसिस युवा प्रभुवार है। आज का चिंतन करने का विषय जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे समीप है। आइए इस वक्त हम आज के आराधना में लौलीन हो जाएं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सहज से मिलने वाला सहायक। प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और युक्त रीति से तेरे परिणाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो।
और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हम इस समय कलेक्टरी प्रार्थना चढ़ाएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि कर, क्योंकि वह तेरी सहायता के बिना अपनी सेवकाई उचित रीति से संपन्न नहीं कर सकती। दया करके हमारे सब संकटों और आवश्यकताओं में हमें संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरा और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आज डायसिस युवा प्रभुवार है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, जिसकी दया नित्य नई आस होती रहती है और जिसने हमें सिखाया है कि मनुष्य के लिए भला है कि अपनी युवावस्था में तेरा जुआ उठाना मनुष्य के लिए भला है। प्रभु, हम इस डायसिस के एवं देश के युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे कलीसिया की चाहे देश की सेवा करते हों। उन्हें अपना अनुग्रह दे, वे अपने विश्वास के कर्ता और पूर्ण करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। जैसे पिता परमेश्वर कलीसियाई जीवन में होकर युवा अवस्था का उचित लाभ उठाते हुए तेरे कलीसिया के जीवन में सेवा करें और निरंतर आगे बढ़ते जाएं, कि वह अपने हर प्रकार के बोझ और पाप जो बार बार सहज से पास आता रहता है, दूर कर सकें। जिस मार्ग में दौड़ना है वह धीरज से दौड़ें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें बीमार जनों के लिए। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम उन सब सारे बीमार जनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो चंगा होना चाहते हैं। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, हम उन सब सारे प्रियजनों के लिए इस समय आपके निकट दीनताई की प्रार्थना लेकर आते हैं। प्रभु परमेश्वर, दास प्रभात बेग, दास रूबेन होरो, न्यारिन चुनुलनाग, समानंद तिर्की, अमोस तिर्की और प्रिंसी कल को सामती पिता परमेश्वर, ये सारे इलाज रत हैं और विभिन्न बीमारी, दुख और तकलीफ और आसान में हैं। प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, आप इन प्रियजनों के ट्रीटमेंट में अधिकाई से अपनी आशीष उंडेल, ताकि समय के साथ स्वस्थ होकर तेरे नाम की महिमा और धन्यवाद करें। और हे पिता परमेश्वर, जिन दवाइयों को उपयोग अपने शरीर के जीवन में लाते हैं, सारी दवाइयों को गुणकारी कर। हे दयालु परमेश्वर पिता, डॉक्टर नर्सों को बुद्धि, ज्ञान, प्रवीणता प्रदान कर, जिससे इनकी उचित चिकित्सा कर सकें, मुहैया करा सकें और समय के साथ स्वस्थ हों। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मसीह घरानों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब क्रिस्ती घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे।
विशेषकर इस समय जबकि पूरे देश और विश्व कोरोना महामारी के चपेट में अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे समय में अपने विश्वासियों की रक्षा रखवाली कर और उन सब को भी जो इस देश के अंदर निवास करते हैं, जिससे परमेश्वर भय मुक्त होकर अपने जीवन को व्यतीत करें और तेरी महिमा करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु, तूने हमें चिताया है कि जैसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा। यह वर्दे की जो उपकार हमने बहुत याद से प्राप्त किया है उसे हम जिनका हिस्सा तो ऐसे उत्तम भाग में पड़ा है, एक साथ विनती, दान, उपवास और अन्य सब यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को जो तुझसे अज्ञान है पहुंचाने का यत्न करें। और जैसे हम दूसरों की मेहनत के फल के भागी हुए हैं, वैसे हम इस प्रकार मेहनत करें कि और लोग उसके फल में भागी हों, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारी मनुष्य जाति त्राण पाएं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम पवित्र शास्त्र में से पाठ सुनेंगे। आज के लिए पहला पाठ ठहराया गया है राजाओं का वृत्तांत, पहला भाग, 19वां अध्याय, पहले पद से 13वें पद के खंड क तक। पहला राजा अध्याय 19, पहले पद से 13वें पद के खंड क तक। तब अहाब ने इज़ाबेल को एलियाह के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़ाबेल ने एलियाह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलियाह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। अभी का पाठ समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता से पाठ के लिए हम खड़े हो जाएंगे। भजन संख्या 107, पद संख्या 23 से 30। भजन
107 पद संख्या 23 से 30। इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है, तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर आते हैं, और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं, और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं, और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है, और तरंगे बैठ जाती हैं। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं, और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब अब और सदा और सदा निवान युग होती रहेगी। आमीन। आमीन। हम दूसरा पाठ सुनने के लिए बैठ जाएं। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ याकूब की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 2 से 8। याकूब की पत्री अध्याय 1 2 से 8। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य या ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम गीत गाएंगे गीत संग्रह से संख्या 153, हिम नंबर 153। यीशु मेरे प्रेमी मित्र, सुन दुहाई देता हूँ। मुझे पहुँचा दे वही
प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी हो। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय में लिखा है और उसके 22वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। तब यीशु ने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूँ। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, अपनी सहायता, अपने संभाल में तू निरंतर हम सबको रखता है। जीवन की नैया जब हिचकोले खाती है, अपना हाथ बढ़ाता है और उसी कारण से अब तक हम तेरे दर पे पाए जाते हैं। और तेरा वायदा है परमेश्वर कि जब कभी हमारे जीवन में आंधियों का मंजर आता है तो हमेशा हमारे निकटता में पाया जाता है। आज हमारी सहायता कर कि तेरे वचन के द्वारा से जिंदगी के तूफानों का सामना करने के लिए हम तुझसे बल पाएँ। तेरे ऊर्जान्वित और जीवित वचन को हम प्राप्त करें और जीवन में हम इसका इम्प्लीमेंट करें, ताकि प्रभु जब हमारे जीवन में संकट के काले बादल मंडराएं तो हम तेरे समीप में पाए जाएं और तू हमें संभालता रहे। वक्ता श्रोता हम सब तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। परमेश्वर अपने वचन की बातों को हमें सिखला, हमें बतला, पवित्र आत्मा का नेतृत्व हमें दे। यीशु के नाम से आमीन। बैठ जाएंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थल और बल है और संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। भजन संहिता 46 आयत 1 में यह हमारे लिए लिखा है, खुदा की मोहब्बत है समंदर से भी गहरा, छुड़ाने हमें तकलीफ़ों से मसीहा धरा पर उतरा। जिंदगी में छा जाते जब संकट के काले बादल, सलेबी सामर्थ से हमेशा करता वो हम सबों का पहरा। मसीहा के जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। वचन की सेवकाई में मेरे सभी विश्वासियों, शास्त्र में हमारे लिए लिखा हुआ है, भजन संहिता 50 आयत 15 में, संकट के समय तू मुझको पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यह आकाशवाणी या विविध भारती का प्रसारण नहीं है, यह एफएम रेडियो के रेडियो जॉकी की भी आवाज़ नहीं है, लेकिन यह तो सामर्थ्य युक्त आसमानी अब्बा का अल्फाज है, पुकार है, आवाज़ है। सुधन्यवाद हो परमेश्वर पिता का कि आज भी अपने आवाज़ को हमारे लिए वो देता है, नाम लेकर के हमें बुलाता है और अपने आत्मिक भोजन मंच पर हमें शुमार करता है। और आज के इस प्रभुवार को वह हमें युवा प्रभुवार युथ संडे के रूप में मनाने का अवसर भी देता है। प्रभु में वचन के सुनने हारे विश्वासी भक्तों, किसी को लगता है
आज हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है आज मुस्लिम खतरे में है, तो किसी को लगता है आदिवासियत और ईसाईयत खतरे में है। गौर से नज़र उठा के देख लो मेरे ए अजीज़ों, आज सारा जहान खतरे में अथवा संकट में है। वर्तमान विकट परिस्थितियों की ओर जब अपनी निगाहों को टिकाते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कोविड-19 कोरोना के कहर से जिंदगी ठहर नहीं पा रहा है। कई मुल्क आज भी मिसाइलों के परीक्षण में मशगूल है, तो वहीं कई देश युद्ध की स्थिति लिए हुए खड़े हैं। अर्थव्यवस्था का आकार बिगड़ सा जा रहा है, जीडीपी का ग्राफ निरंतर गिरता जा रहा है, कलिसियाओं से करप्शन की बदबू आ रही है, डिवाइड एंड रूल की नीतियां लागू हो रही है। आज समाज और समुदाय सिसकियां ले रहा है। इस तरह से देखें तो आज सारा जहान संकट में पड़ा हुआ है, संकट के समंदर में है। ऐसे विकट परिस्थितियों में कौन हमें छुड़ाएगा, कौन हमें सहारा देगा, कौन हमें बचाएगा, कौन जिंदगी की नैया को पार लगाएगा। जिंदगी के संकट से बचाने के लिए यीशु ख्रिस्त हमारे नजदीक है। वचन की सेवकाई हेतु आज ये हमारे लिए वचनों में से मूल विषय है। वह संकट में हमें क्यों संभालता है, वह संकट में हमारे निकट क्यों रहता है, वचन हमें याद दिलाता है, क्योंकि हम उसके हाथों के सर्वोत्कृष्ट रचना है। उत्पत्ति 1:26 के अनुसार से उसने हमें यीशु के लहू के द्वारा से खरीद लिया है। 1 कोरिन्थ 6:20 के अनुसार से उसने हम सबों को चुन लिया है। यूहन्ना 15:16 के अनुसार से वह संकट के समय में बचाने के लिए हमारे निकट रहता है, हमें संभालता है। तो क्या हम मुखदर्शक बने रहें? क्या हम अपनी मर्जी के मालिक बन करके जीते रहें? जी नहीं प्रियजन। जब प्रभु हमारे निकटता में रहता है, आंधियों के समय में, संकट के समय में, तूफानों के मंजर में, महामारी की स्थिति में, तब हम भी परमेश्वर के लिए सहयोगी बने। लेकिन कैसे बने? कि वह निरंतर हमें संभालते हुए हमारे समीप रहे। पहला तथ्य, खुद को खुदा की मौजूदगी में हम रखें। लिखा है शास्त्र में, भजन संहिता 91 का 1, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया तले ठिकाना पाएगा। आसमानी छाया में खुद की मौजूदगी, उसके दरबार में फरियाद के साथ मौजूदगी, संकट से समाधान व छुटकारा की राह में अग्रसर हमें करता है। मेरे मसीही भक्तों, इस बात का कोई महत्व नहीं कि आज हम हॉस्पिटल में हैं। इस बात का कोई महत्व नहीं कि आज हम परिवार से अलग कर दिए गए हैं। इस बात का कोई महत्व नहीं कि हम सताहट में पड़े हुए हैं। इस बात का कोई महत्व नहीं कि हम भूखे, गरीब, लाचार और बेरोजगार हैं। लेकिन महत्व इस बात का है कि हम खुद को खुदा की मौजूदगी में कितना रखते हैं अपने दिनचर्या के जिंदगी में, क्योंकि वह तो सर्वव्यापी परमेश्वर है। वह हमेशा सभी स्थानों पर मौजूद रहता है। हम कैसे खुद को खुदा के लिए मौजूद रखें? आज के पुराने नियम के पाठ में हम देखते हैं, हमने सुना है पहला राजा 19वां अध्याय 1 से 13 तक में एलिया के लिए मौत का फरमान जारी हो चुका। वह संकट में पड़ गया और आंधियों से घिर चुका है, क्योंकि राजा की ओर से यह फरमान जारी किया गया है। एलिया भागे भागे फिर रहा है बचने के लिए, कभी करमेल पर्वत तो कभी होरे पर्वत। लेकिन इस भागने के क्रम में वो हमेशा परमेश्वर के निकटता में रहा, खुद की मौजूदगी परमेश्वर के लिए देता रहा। वह बचाया गया क्योंकि वह परमेश्वर के लिए हमेशा उपस्थित था। हम याद करें शास्त्र के जीवंत घटनाओं को जो हमारे लिए उद्धृत किया गया है। दानियल सिंह के मांद से अर्थात संकट से बचाया गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो धधकती आग के भट्ठे से अर्थात आंधियों से बचाए गए। पौलुस, सिलास जेल में बंद कर दिए गए, संकट में वो पड़ गए,
लेकिन वो छुड़ाए गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिंदगी के इन विषम परिस्थितियों में, संकट के इन पलों में अपनी मौजूदगी लगातार परमेश्वर को देते रहें। आज कलीसियाई कैलेंडर के अनुसार से हमारे लिए एक खास दिन है और वह है युवा प्रभुवार यूथ संडे। आज के वर्तमान सदी के इस विकट परिस्थिति में आज हमारा यूथ ब्रिगेड किस पड़ाव में खड़े हैं? बेशक आज बहुत से युवा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, कलीसिया की बेहतरी के लिए संघर्षरत, सतत मेहनत और सोसाइटी के लिए एक सुपर मॉडल बने हुए हैं। लेकिन बड़ी अफसोस कि कुछ युवा आज भी पैसे, प्रलोभन और पद के पीछे भाग रहे हैं, जो इस संसार के लिए क्षणभंगुर हैं। हम पुराने नियम के युवा यूसुफ से सीखें। वह अपने ही भाइयों के द्वारा से बेच डाला गया, गड्ढे में डाल दिया गया और फिर उसे एक खरीदार पोतीपर ने खरीद लिया और फिर मिस्र में ले गया। और ये पोतीपर बॉडीगार्ड्स का हेड था, वह ड्यूटी में रहता। ऐसे समय में पोतीपर यूसुफ के ऊपर गलत निगाहों से देखती है और उसे अपने शारीरिक चंगुल में फंसाना चाहती है। लेकिन इस प्रकार के प्रलोभन में युवा यूसुफ फंसा नहीं, अपने को परमेश्वर के लिए देता रहा। संकट के इन घड़ियों में अपनी मौजूदगी वो परमेश्वर के लिए देता रहा। और इसी युवा यूसुफ को हम देखते हैं, जब उसने खुद को खुदा के लिए मौजूद रखा, संकट से बचाया गया, उसे उच्च ओहदा प्रधानमंत्री का पद मिला और वह एक सुप्रबंधकर्ता के रूप में आज भी जाना जाता है। आज भी ऐसे कई युवा हैं जो अच्छाई, सच्चाई, बुराई में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। अपनी ज़मीर को चंद रुपयों के लिए दूसरों के हाथ, संसारिकता के हाथ गिरवी रख रहे हैं। माया नगरी और रंगीन नजारों में खो जा रहे हैं। कैरियर के उधेड़ बुन में क्राइस्ट को किनारे कर दे रहे हैं। शायद वो भूल गए इस तथ्य को, नो कैरियर विदाउट क्राइस्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज बेरोजगारी, संकट और बदलते समाज के परिवेश में हमारा युवा ब्रिगेड खुद को खुदा की मौजूदगी में महफूज नहीं रख पा रहे हैं। मेरे युवा विश्वासियों, भाइयों, बहनों, माताओं और पिताओं, वचन, प्रार्थना, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के कामों को करने के साथ साथ उसके दर पे अपनी उपस्थिति दे। संकट की घड़ियाँ आएंगी, वह हमारे निकट रहता है, हमें संभालता है। परमेश्वर हमारी उपलब्धियों से नहीं, हमारी उपलब्धता से प्रसन्न होता है और संकट की घड़ियों में वह संभालता है। दूसरा तथ्य, जब हमारे ज़िंदगी में संकट की घड़ियाँ आती है तो यीशु मसीह हमारे निकट रहता है बचाने के लिए। तो हम मुख दर्शक ना बने, परमेश्वर को सहयोग करें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते हुए। यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय हाथों से तुझको संभाले रहूँगा। यह किसी जनप्रतिनिधि का कोरा आश्वासन या घोषणा पत्र नहीं है, यह किसी सरकारी मुलाजिम का भी आश्वासन पत्र नहीं है, लेकिन यह तो परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा है हमें संकट से पार ले जाने के लिए, जो पूरा होकर रहती है। आज के समयों में मानवीय वायदे टूटकर कांच की तरह बिखर जा रहे हैं, लेकिन ईश्वरीय वादे बिना पूरा हुए कभी नहीं टलते और पूरा होकर के ईश्वरीय वादे हमें ज़िंदगी देते हैं। हम याद करें, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझको विकसित मुल्क की ओर ले जाऊंगा, तेरे द्वारा से एक राष्ट्र का निर्माण करूंगा। इस श्रृंखला में अब्राहम और उनके वंशज के जिंदगी में कई
कठिनाइयाँ आई, कई आंधियाँ आईं, स्वयं अब्राहम भी संकट में पड़ा, लेकिन वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद करता रहा। वह सोचता था जब आंधियाँ आती थी तो परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, विकसित मुल्क की ओर तुझे ले जाऊंगा। संकट आया फिरौन के रूप में। इस्राएली साम्राज्य, परमेश्वर का यह राष्ट्र मिस्र और बाबुल की बंधुआई में भी चला गया, फिरौन द्वारा सताया गया, लेकिन परमेश्वर उनके निकट आया और फिरौन को चारों खाने चित्त करके उनको विकसित मुल्क की ओर ले चला। आज के वर्तमान समयों में हम देखते हैं वर्तमान तानाशाही तंत्रों को कार्य क्षेत्र में कई बार हमारे लोगों के साथ विभागीय दबाव बनाया जाता है। उनके जीवनों में दबाव बना करके जबरदस्ती अवैध पेपर्स पर या अवैध कामों को करवाया जाता है। वे संकट में पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे समयों में हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद करें जो उसने पौलुस से कहा था, मत डर वरन कहे जा। हमारे प्रियजन, हम जब भी अपने कार्य क्षेत्रों में काम करते हैं, हमेशा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद करते हुए निष्ठा के साथ अपने दिल से कहें कि मैं ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और उनके कामों को मैं निष्ठा के साथ करता जाऊंगा। पहला कोरिन्थ 1:20 में हमें बतलाया गया है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है और इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है। आज हमारे युवा भाइयों और बहनों के लिए, हमारे यूथ ब्रिगेड के लिए भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है जब वो संकट की घड़ी में होते हैं। यिर्मयाह 3:22 में लिखा हुआ है, हे भटकने वाले लड़कों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा। निश्चित रूप से जितने आज प्रभु के पास लौट करके आए हैं, उनकी प्रतिज्ञाओं को याद करते हुए आए हैं, परमेश्वर ने उनके जिंदगी को सुधारा है, एक ऊंचा मुकाम में उन्हें ले गया है। आज हमारा सोसाइटी, आज हमारा कलीसिया इस बात का गवाह है। हम याद करें, एक जवान बेटा ऐसे ही अपने घर से चला गया, जिसे हम उड़ापुत्र के नाम से जानते हैं। वो खो गया था, परमेश्वर से भटक गया था, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को उसने याद किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को उसने याद किया। अपने पिता के घर वो लौट आया और उसके पिता ने उसे स्वीकार किया। अर्थात यह कि आज भी यदि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद करते हुए जवान बेटे बेटियों के रूप में लौट करके आते हैं, वह हमें अपने अधिकार में शामिल कर लेता है। परमेश्वर के पास आएं, उसके वायदों को याद करें, जीवन के तूफानों से हमें छुटकारा अवश्य प्राप्त होगा। एक सर्वे रिपोर्ट प्रतिज्ञाओं को स्मरण करने के संबंध में वर्ल्ड इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज जो प्रभु सेवा के कामों को करती है, इनके सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बाइबल में जो प्रतिज्ञाएं हैं, लगभग कुल 31,000 प्रतिज्ञाएं हैं, जिसमें परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के लिए लगभग 7,487 प्रतिज्ञाएं हैं, जो कुल प्रतिज्ञाओं के लगभग 85% हैं। ये प्रतिज्ञाएं हैं हमारे लिए, हम एक एक के लिए, सभी विश्वासियों के लिए, सभी जवानों के लिए, कि वो उसकी प्रतिज्ञाओं को याद करते हुए उसके पास लौट आएं। प्रतिज्ञाओं को सदा स्मरण रखें, क्योंकि संकट शरीर को नष्ट कर सकता है, लेकिन पवित्र भय और विश्वास के साथ प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते हुए लौटें तो आत्मा बचाया जाता है। आखिरी तथ्य, परमेश्वर संकट की घड़ी में संभालने के लिए हमेशा हमारे नज़दीक रहता है। तब हम क्या करें? परमेश्वर के सामर्थ्य में कभी भी संदेह ना करें। आज के पत्री वचन में हम सब सुन पाए हैं, याकूब 1:6 में लिखता है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से उछलती और बहती है। अर्थात यह कि उसका कोई वजूद नहीं होता है। मानवीय क्रियाकलापों में हम अपने व्यवहारिक जिंदगी में संदेह को इस प्रकार से पाते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम नए रिश्ते के लिए हाथ मांगने जाते हैं तो हमारे अंदर संदेह उत्पन्न होता है, पता नहीं जाएंगे तो हमें
हमारे द्वारा इस रिश्ते को लोग कबूल करेंगे या नहीं। जब हमें लोन लेना होता है आकस्मिक पलों के लिए तो भी हमें संदेह होता है, पता नहीं मुझे लोन मिल पाएगा या नहीं। जब हमारे ज़िंदगी में इम्तिहान की घड़ी आती है तब हम कई बार संदेह में पड़ जाते हैं, पता नहीं इस इम्तिहान में हम सफल हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य में सब हम संदेह करते हैं तब ये हमारे लिए पतन, बर्बादी व विनाश का कारण बन जाता है। आज के सुसमाचार वचन में हम सब सुन पा रहे थे, मत्ती 14:22 से आगे 33वें पद तक में एक ऐसा सीन है, ऐसा दृश्य है जहाँ यीशु है, उसके चेले हैं, सेवाकाई के कामों को ये मिल करके कर रहे हैं। यीशु उनको विदा करता है नाव में बैठा करके और खुद प्रार्थना करता है। आधी रात वह वचन लिखता है चौथे पहर, अर्थात यहूदी रीति के अनुसार से चौथा पहर इस तरह से होता है, सुबह के 3 से 6 एक पहर, 6 से 12 दूसरी पहर, 12 से 3 तीसरी पहर और फिर 3 से 6 चौथी पहर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगभग सुबह की स्थिति है, अर्ली मॉर्निंग जिसे हम बोल सकते हैं। यीशु चेलों के सामने पानी पर चलते हुए आता है। चेले डर जाते हैं, चेले यीशु को भूत कहते हैं, लेकिन यीशु उनको आवाज़ देता है, मैं हूँ, डरो मत। और जब पतरस इस आवाज़ को सुनता है तो यीशु को चुनौती दे डालता है, कहता है यीशु अगर तू ही है मेरे गुरु तो मुझको अपने पास आने की आज्ञा दे। बहुत ही अद्भुत पल रहा। यीशु आज्ञा दिया पतरस को, पतरस चले आ मेरे करीब। पतरस को कैसा अनुभूति हुआ होगा उस समय जब वह पानी पर चलकर यीशु के करीब आने लगा। लेकिन कुछ ही पलों में पतरस डूबने लगा। क्यों? इसलिए क्योंकि हवा सामने की थी और पतरस यीशु को देखना छोड़कर हवा की लहरों को देखने लगा। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम यीशु को देखने के बजाय, यीशु के करीब होने के बजाय, यीशु की बातों को मानने के बजाय हम संसारिकताओं की ओर देखने लगते हैं और कई बातों में हम संदेह में पड़ जाते, हमारे जीवन की नैया डूबने के कगार पर आ जाती है। और इसलिए आगे यीशु पतरस से कहता है, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? परमेश्वर के संदेह पर, परमेश्वर के सामर्थ पर हम संदेह ना करें। बाइबल गवाह है परमेश्वर के सामर्थ का। परमेश्वर के सामर्थ द्वारा मूसा 6 लाख लोगों का नेतृत्व कर पाया। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा से 38 वर्षों का रोगी बैतसदा कुंड के पास से ठीक होकर चला गया। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा से 12 वर्षों से ग्रसित वह महिला मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गई। परमेश्वर के सामर्थ्य में संदेह हमें दिशा विहीन बना सकता है, अवधि जिंदगी से दूर कर सकता है। परमेश्वर के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा रखें, संकट का पहाड़ टल जाएगा। मेरे अजीजों, जिंदगी में बहुत से संकट आएंगे, जिंदगी में बहुत से संकट आएंगे, बट कभी रब से शिकायत मत करना, क्योंकि खुदा एक ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को देता है। अतः संकट के समय में जीत का झंडा लहराने के लिए हम खुद को खुदा की मौजूदगी में रखें, उसकी प्रतिज्ञाओं को सदा स्मरण रखें और परमेश्वर के सामर्थ्य में संदेह ना करें और संकटों से हम सब पार उतर जाएं, क्योंकि संकट के समय संभालने के लिए यीशु हमारे निकटता में रहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को मसीह में मजबूती जीवन प्रदान करे और आशीष दे। और त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम इस समय खड़े होकर के निकिया के विश्वास वचन के द्वारा से अपने विश्वास की घोषणा करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है
हम एक प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर के इकलौते पुत्र, युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत वरन उत्पन्न है, उसका और पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब वस्तु बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने दुख भोगा, वह हमारा और गाड़ा गया, पवित्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है, वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र कैथोलिक और प्रत्येक कलीसिया पर विश्वास करते हैं, हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा को मानते हैं, हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक मनुष्य भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव में और नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसे पूछ और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोग देखिए जो हमारे तन देश में शासन करते हैं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु,
सब ख्रीस्तीय लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और समा संसार में इनकी गवाही और सेवा कर के लिए हे दयावान प्रभु भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिशुद्धता गुण विशेषकर हमारे छुटनापो डायसिस के लिए हमारे भी सब बासिल बलेबास के और हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा किया करे हे दयावान प्रभु या वर्दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में सहभागी हो सके हे दयावान प्रभु हे स्वर्गीय पिता अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन हम तेरे पुत्र अपने प्रभु भक्त ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं आमीन प्रिय भाई और बहनों हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन संपूर्ण प्राण संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर यह पहली आज्ञा है दूसरे अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त को दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए स्वर्ग में हमारा निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन पहुँचाए इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का सब लोगों के साथ मेल मिला और प्रेम से रहने का देश संकल्प करें एक साथ कहें हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों विरोध पाप किया है हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में आज सफल रहे हैं इन सब पापों के लिए हम सचमुच खिदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे अपने प्राण दिए उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह बढ़े कि भविष्य में हमने जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करे ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो आमीन सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब कुछ क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं वो आप पर दया करें आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे सब भले कामों में आप सबको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे आमीन परमेश्वर का धन्यवाद हो शांति अभिवादन हम सब मिलकर क्रीस की देह हैं हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है हम ऐसे काजों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलते और एक दूसरे का निर्माण होता है प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे
हम अपने देश के समस्त युवकों, अपने डायसिस के समस्त युवकों के नाम इस गीत को डेडिकेट करते हुए गाते हैं दान अर्पण के रूप में भी। गीत संग्रह से संख्या 348, हिम नंबर 348, क्रूस ही है तेरा निशान, आगे बढ़ ए जवान। आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम इन दानों के लिए
तेरा धन्यवाद करते हैं, जिन्हें आपने हमारे जीवन के उपयोग के लिए हमें दिया है और समय असमय तेरे कलीसिया के जीवन के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने के निमित्त अर्पित करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, आज इस आराधना में जिन दानों को आपके सम्मुख लाते हैं, इन दानों पर अधिकार से अपनी आशीष उंडेल, ताकि इन सारे दानों को उचित कामों में ला जा करके दिन प्रतिदिन तेरी कलीसिया उन्नति प्राप्त करे। और उन दानों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं जो आज धन्यवाद के अवसर पर आपके निकट भेंट स्वरूप लेकर आए हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सदा उनकी अगुवाई और मार्गदर्शन कर, और उनके जीवन में जो दान आपने दिया है निरंतर अपने कार्यों के द्वारा बढ़ाते रहें और आपकी कलीसिया की सारी आवश्यकताएं पूर्ति होती रहे और निरंतरता के साथ कलीसिया आगे बढ़ती जाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो। आपके साथ हम प्रार्थना करें। इस समय हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस कोरोना महासंकट काल के समय कलीसिया के जीवन के कार्यों को आगे बढ़ाने के निमित्त सदा अपने मुट्ठी को खोलते हैं और साथ ही अपने सेवक और सेविकाओं की चिंतन करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, इस संसार में हम सभी मनुष्यों को अलग अलग वरदान दिया है, जिसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। हम उन सब सारे प्रियजनों के लिए तेरा धन्यवाद करते और प्रार्थना करते हैं जो कलीसिया के जीवन के कार्यों के लिए और उन सेवक सेवकाओं के लिए अपने मुट्ठी खोलते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो वरदानों को आपने उन्हें दिया है निरंतर उपयोग करते हुए कलीसिया की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उन सब की आवश्यकताओं को पूरा करने में जो सदा लगे हुए हैं उन्हें आशीष दे, मार्गदर्शन कर, ताकि कलीसिया के जीवन के लिए किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए, परंतु निरंतरता के साथ भरपूरी में कलीसिया आगे बढ़ता जाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हम प्रार्थना करें। विशेष करके धन्यवाद की भेंट हम प्रभु को चढ़ाएं, जो अपने जन्मदिन के लिए विभिन्न प्रियजन धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाते हैं। आनंदिता निकिता भूया, अनुराग कच्छप, नाटोली, JR इमानुएल, मलाकी, श्रीमती नूतन बास्की जो हमारे छोटनागपुर डायसिस की माता हैं, अलोकित नेहा गुड़िया, जॉर्ज कुजूर, श्रीमती ललिता दास, जोरिका आरुषि कुजूर, अंकित भेंगरा जोल्डा, आशीष दादिल और श्वेता होरो जो अपने जन्मदिन के निमित्त प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, मनुष्यों के जीवन में नित्य नई आशीष आप उंडेलता है
और दृश्य अदृश्य आशीषों से हमें तृप्त करता है। हम इन सारे प्रियजनों के लिए धन्यवाद की भेंट लेकर आते हैं, जिनको आपने बीते सालों के सारे जीवन में रक्षा और रखवाली की, उनके सारे काजों में सहायता और अगुवाई किया, उनके चिंतन और योजनाओं में अपनी उपस्थिति प्रदान की और भरपूरिता का जीवन पाते हुए अपने जन्मदिन के अवसर पर धन्यवाद की भेंट तुझे चढ़ाते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, ये सारे प्रियजन बड़ी आनंद और खुशी के साथ नए साल के जीवन में प्रवेश करते हैं। इस नए साल के जीवन में उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ जीवन देते हुए उनकी रक्षा कर, उनकी अगुवाई कर, उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण कर, जो जीवन के प्रत्येक आवश्यकता के लिए करते हैं, ताकि सदा ही दयालु परमेश्वर पिता आप में भरपूरिता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और नए साल के सारे जीवन के काजों में उन्हें आशीष दे, मार्गदर्शन कर, सफल कर। धन्यवाद की भेंट तेरे पुत्र यीशु के सामर्थी नाम से चढ़ाते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो पारिवारिक जीवन में विभिन्न आशीषों के कारण प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। विद्या, स्प्रिया, कुछोर, सामती परमेश्वर पिता हमारे जीवन में विभिन्न आशीषों को उंडेलता है। जब हम चिंता करते हुए आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं, तब हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमें विभिन्न आशीषों से परिपूर्ण करता है और इस तरीके से हमारे जीवन को धन्यवादी बनाता है। प्रार्थना करते हैं विद्या, स्प्रेहा, कुजूर के पारिवारिक जीवन को आशीषमय बनाया है। उनके धन्यवादी मन को स्वीकार कर, जिससे निरंतर आगे बढ़ते हुए जीवन के सब दिन तेरी महिमा और आराधना करें और अपने जीवन के द्वारा तेरी धन्यवाद करते रहें और लोगों के जीवन में सदा आपके आशीषों के कारण आपको प्रकट करते रहें। और अब सामती प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं नालिनी, प्रिया, दर्शनी, कुजूर के लिए, जिन्हें आप पारिवारिक जीवन में आनंदित किया है। लंबी समय के बाद फिर से उनके कोख को खोल दिया और अब सामती परमेश्वर पिता उनके गर्भ को फलवंत किया है। धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर उनके गर्भ में पलते हुए बच्चे की रक्षा रखवाली कर, जिससे सामती परमेश्वर पिता स्वस्थ बालक के रूप में संसार में आकर तेरे महिमा और तेरे बुद्धि अनुग्रह में डिलडॉल में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु उस माता की रक्षा रखवाली कर और पारिवारिक जीवन की रक्षा कर, ताकि सामती परमेश्वर पिता जिस आनंद में धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, निरंतर उनकी आनंद बढ़ती रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें अनामिका कच्छप के लिए, जो बीमारी से स्वस्थ होने के बाद प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे सामती परमेश्वर पिता, अति संकट में सहज से मिलने वाला सहारा और सहायक और हमारा बल आप ही हैं। जब हम दुख और तकलीफ में पड़ते हैं, तब हे प्रभु परमेश्वर हम विश्वासता के साथ अपनी आँखें आपकी ओर उठाते हैं और हमें दुख और तकलीफ और आसान के जीवन से छुड़ा लेता है और जिसके कारण हमें धन्यवाद करने के लिए अगुवाई करता है। दासी अनामिका कच्छप बीमार, दुख और तकलीफ में थी, परंतु आपने उनके जीवन को स्वस्थ किया
और उनके ट्रीटमेंट पर अधिकार से अपनी आशीषों को उंडेला है और वह स्वस्थ जीवन में पाई जाती है। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस वर्तमान जीवन में उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हुए उनके जीवन को आनंदित कर, जैसे जीवन के प्रत्येक क्षण आपके चरणों में पाए जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम सेजल कुंकल के लिए प्रार्थना करें। इस समय वह मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी में है। शक्तिमान जीवित आलो परमेश्वर पिता, जितने तेरे भय को मानते उनके जीवन के कठिन परिश्रमों पर अपनी आशीष अधिकार से उंडेलता है। प्रार्थना करते सामती प्रभु परमेश्वर सेजल कुंकल के लिए, जो इस समय मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी में है, उन्हें सहायता कर, उन्हें अगुवाई कर, उनकी कठिन परिश्रम पर अधिकार से अपनी आशीष उंडेल, ताकि जीवित दालु परमेश्वर पिता जब इस एंट्रेंस परीक्षा में एग्जाम में उपस्थित होती है, उन्हें अपने बुद्धि और ज्ञान समझ से परिपूर्ण कर, ताकि उनके सामने सवाल रखे जाते हैं उनका उचित उत्तर दे सकें और उत्तीर्ण होकर निरंतर इस क्षेत्र में मेडिकल लाइन में बढ़ते हुए उस सेवा को करें जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने संसार में मानव जीवन को स्वस्थ करने के द्वारा प्रकट किया। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के सामर्थी नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। अब हे प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते उन सब सारी बातों के लिए जो आज के इस दिन विभिन्न आशीषों और अनुग्रह के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। जाने अनजाने में किसी विश्वासी के जीवन के लिए प्रार्थना ना किए हों, परंतु परमेश्वर पिता हमारी चिंतन, हमारी सोच करने से पहले हमारे मनों के विचारों को जानता है। हम सब की विचारों पर अधिकार से अपनी आशीष उंडेल, विशेष करके उन सारे प्रीचरों पर जो समय भेंट धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रार्थना धन्यवाद स्वरूप आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे प्रीत प्रभु हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पकमाओ सामत महिमा अब और सर्वदा तेरी है, आमीन। आशीर्वाद वचन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के आज के पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। क्रिस्त के नाम में आमीन। हम गीत गाएं आराधना समापन गीत के रूप में गीत संग्रह से संख्या 144 हिम नंबर 144 दे मुझको प्रभु दृढ़ विश्वास जो रहेगा निर्भय।
दे मुझको प्रभु दृढ़ विश्वास, जो रहेगा निर्भय जब आते मेरे पास, और कष्ट भी होता है, जो नहीं उड़ावेगा, जब ताड़ना होती है, परमेश्वर ही देखेगा सब देशों के सामने। ऐसा विश्वास जो बढ़ेगा, जो आंधी चल रही, जो धीमे नहीं करेगा, ना करेगा संदेह, जो सदैव रहेगा, जब तक प्राण रहे, और मरण का जब भागेगा, स्वर्गीय ज्योति से। ऐसा विश्वास है प्रभु ने, फिर हो जो होएगा, कुछ हो दूंगा उस सुख में से, जो स्वर्ग में मिलेगा। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आज के सारे अगुवाई और उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, मानवीय स्वभाव में जीने के कारण हम कई बातों में आपको नाखुश करते, उन सब सारी बातों का लेखा ना लेते हुए अनुग्रह और दया के साथ हमारे जीवन में व्यवहार करते हुए आज की इस आराधना विनती को स्वीकार कर, और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं जब आप इस जगत में न्याय करने को आए, तब है प्रभु आपके खड़े होने के योग्य हमारे जीवन को तैयार कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो, और आपके साथ हम प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो। कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। इस वक्त आप सभी मसीह विश्वासियों को धन्यवाद देते हैं कि आज की इस आराधना में आप सम्मिलित हुए और हमारी हौसला को बढ़ाया है कि यूट्यूब आराधना में लगातार आप सम्मिलित होते हैं और हम प्रोत्साहित किए जाते हैं, और इन सारी बातों के लिए आप सबका धन्यवाद करते हैं। अब जैसे कि सरकार का निर्देश है, हम उसी निर्देश में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए इस कोरोना महाकाल में अपने आप को स्वस्थ रहने का भरसक हम सभी उपाय करते रहें, जिससे हम स्वयं बचें और दूसरों को भी बचाएं।
अब अंत में आप सबों को यीशु सहाय।